हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे के प्लस के कैप, बी सदिश बराबर 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा सी सदिश बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, तब परिमाण 6 इकाई का सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिश 2 ए सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश के समांतर है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का मान दिया हुआ है। तो हमें परिमाण 6 इकाई वाला वह सदिश ज्ञात करना है जो यह सदिश 2 ए सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश के समांतर हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि हमारे पास में कोई सदिश है पी सदिश जिसका मान है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है, प्लस में जेड के कैप हो, तो पी सदिश की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश जिसको हम पी कैप के द्वारा दर्शाते हैं, पी कैप, उसका मान क्या आ जाएगा, पी सदिश बट्टा में जो मापांक है पी सदिश का, ये होता है मान। तो पी सदिश का मान क्या है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और बट्टा में कोई भी सदिश का मापांक कैसे लिखते हैं, पहले वर्गमूल लगाते हैं, फिर सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका वर्ग करके उनको हम जोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, हमें क्या करना है कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का मान तो दिया हुआ है, हमें परिमाण 6 इकाई वाला वह सदिश ज्ञात करना है जो इस सदिश 2 ए सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश के समांतर हो। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं, 2 ए सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश। तो देखो, 2 ए सदिश माइनस बी सदिश प्लस में 3 सी सदिश, इसका मान लिख लेते हैं। तो वो क्या आएगा हमारे पास में, जो ए सदिश है उसको 2 से गुणा करना है। तो देखो, 2 गुणा में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, फिर माइनस में देखो बी सदिश कितना है, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, और प्लस में 3 गुणा में सी सदिश का मान क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अंदर गुणा करते हैं 2 को, तो 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, अर्थात प्लस में 2 के कैप आएगा, ठीक है। और माइनस को अंदर गुणा कर लिया तो 4 आई कैप माइनस का, फिर प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप प्लस में 3 आई कैप माइनस में 6 जे कैप प्लस में 3 के कैप बनेगा। तो सारे आई कैप वाले पदों को जोड़ लेते हैं। 2 आई कैप माइनस 4 आई कैप कितना हो गया, माइनस 2 आई कैप, और प्लस में 3 आई कैप कितना हो गया, केवल आई कैप बच गया, ठीक है। फिर देखो 2 जे कैप प्लस में 2 जे कैप 4 जे कैप हो गया, और माइनस में 6 जे कैप कितना हो गया, माइनस का 2 जे कैप। फिर देखो 2 के कैप और यहाँ पर माइनस 3 के कैप है, तो ये तो माइनस का के कैप हो गया, और प्लस में 3 के कैप कितना हो जाएगा, प्लस का 2 के कैप, ठीक है। तो इसको हम एक बार के लिए नया सदिश बोल लेते हैं, बराबर में डी सदिश, ठीक है। तो अब हमें डी सदिश के समांतर अर्थात 2 ए सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश, इस सदिश को हमने नया सदिश डी सदिश बोला है। तो इसके समांतर हमें वह सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 6 हो। तो पहले हम इसका इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो डी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए पहले इसका हमें मापांक लिखना पड़ेगा। तो देखो, डी सदिश का जो मापांक है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ेंगे। तो आई कैप का गुणांक 1 है तो उसका वर्ग 1 हो गया, प्लस में जे कैप का गुणांक -2 है तो उसका जो वर्ग है वो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 आ गया, तो 4 + 4 8 होता है, और 8 + 1 9 होता है, उसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मापांक है वो 3 आ चुका है। अब इसके जो समांतर सदिश है उसका इकाई सदिश क्या आएगा, देखो, डी सदिश के समांतर सदिश या इसकी दिशा में भी बोल सकते हैं कि जो दिशा है के समांतर सदिश का जो इकाई सदिश है का इकाई सदिश बराबर में क्या आ जाएगा, डी सदिश बट्टा में मापांक डी सदिश, ठीक है। तो डी सदिश का मान तो हम लिख चुके हैं, क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, बट्टा में देखो इसका मापांक कितना है, मापांक आ चुका है इसका 3, ठीक है। तो अब देखो, हमें परिमाण 6 इकाई वाला सदिश चाहिए, तो इसकी दिशा में जो इकाई सदिश है वो तो हम लिख चुके हैं इसके समांतर दिशा में। तो अब देखो, परिमाण 6 के लिए, तो देखो जो अभिष्ट सदिश है
जो हमें चाहिए सवाल में, अभीष्ट सदिश बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर ये जो इकाई सदिश आया अर्थात जो डी कैप का मान आया उसको हम गुणा कर देंगे परिमाण 6 से, तो 6 डी कैप। ठीक है, तो 6 गुणा में डी कैप का मान हम रख लेते हैं, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बट्टा में 3, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप बट्टा में 3 ये मान है। देखो 3 भाग कर देगा 6 को 2 बार, तो 2 गुणा में आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस में 4 के कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास में अभिष्ट सदिश जो हमें सवाल में पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।